एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, ये देखिएगा, आज बैंक निफ्टी के अंदर किस प्रकार की ट्रेड मिली है। एक ही 5 मिनट की कैंडल थी। ये कैंडल सुबह मॉर्निंग में इस कैंडल ने क्या किया, इस हमारा जो ये हमने लाइन ड्रॉ करके रखी थी, इसके नीचे क्या करती है, ये कैंडल क्लोजिंग देती है और अगली कैंडल उसका प्राइस ब्रेक करती है। यहाँ पर हमें सिग्नल मिला सेल साइड का, और उसके बाद देखिए अप साइड में प्राइस जाता है रीटेस्ट के लिए। सेकंड सिग्नल ये था रीटेस्ट होने के बाद नीचे आना। तो फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन था, जब दोबारा प्राइस इसके नीचे निकलता है तो सेल साइड का था ये हमारा, और सेल साइड में अच्छा खासा 500 तक का टारगेट रखा था हमने। 47,500 के करीब बुक करना है, और 47,500 के करीब देखिए बुक करने पर भी उससे भी ज़्यादा नीचे मार्केट गई है। लेकिन यहाँ पर हमें कंफर्म था कि नीचे जा करके दोबारा अगर अपसाइड में क्लोजिंग देगी मार्केट तो अपसाइड में बढ़ना है। तो इस कैंडल से दोबारा से ये अपसाइड की ट्रेड बनी है अभी, इसको कंटिन्यू होल्ड करके ही चलना है कल के लिए, क्योंकि हमने जो आपको वीकली एनालिसिस के तहत बैंक निफ्टी का टारगेट दे रखा है वो 48,500 की तरफ का है फ्रेंड, जो कि अभी तक अचीव नहीं हुआ है। उसमें आपको बता, शेप ट्रेडर पहले 48,250 के करीब बुक करेंगे, क्योंकि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी जो कि आ चुकी है। अब मार्केट सीधा 48,500 की तरफ बढ़ने वाली है। तो कल के लिए यानी कि जो 23 मई है, 23 मई के लिए आप बाई में रहेंगे और 48,500 की तरफ का अपना टारगेट लेंगे बैंक निफ्टी से। चलिए अभी आगे की चर्चा करते हैं निफ्टी सेंसेक्स की। निफ्टी आज पूरी तरह से बुलिश रही है, और जो 600 के करीब का टारगेट था वो अचीव करवाया है इसने। लेकिन कल है इसकी एक्सपायरी, और एक्सपायरी पर देखिएगा, अगर निफ्टी के अंदर यहाँ से बढ़ करके शुरू में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में तेजी का अनुमान है। तो 22 जो 800 के करीब प्राइस है, 22,780 का प्राइस है, वहां पर जाकर के हमें प्राइस एक्शन को रीड करना पड़ेगा दोबारा। वहां तक तेजी का अनुमान बन रहा है निफ्टी के अंदर कि अपसाइड में वहां तक 22,780 यानी कि 800 की रेंज आपको देती हुई दिखाई दे सकती है तेजी में। लेकिन उसके बाद निफ्टी में देखिए फॉल आ सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को नीचे मिल सकती है। कहाँ तक मिलेगी नीचे, जो आपको फॉल है वो किस रेंज तक, वो जो ये है 22,530 की रेंज, दोबारा आपको इस रेंज तक फॉल होते हुए दिखाई दे सकता है फ्रेंड, 780 से 530 की तरफ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी कि अभी भी निफ्टी के अंदर तेजी में है, और तेजी मैक्सिमम आपको जो पिछला स्विंग आई है वो लेकर के चलनी है। अगर उसके ऊपर भी होल्ड होती है, वहाँ पर प्राइस एक्शन जरूर रीड करना है तो ही आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है फ्रेंड। फिर निफ्टी के अंदर देखिएगा, जो आपको टारगेट दिया गया था 550 की तरफ का, पहले वो अचीव करवाया है। उसके बाद जो फॉल हुआ है वो इसी रेंज तक होना था, क्योंकि अगर बड़ा जो फॉल होता तो यहाँ पर मार्केट नीचे क्लोजिंग देती 21,300 के नीचे, और फिर नीचे की तरफ गिरावट होनी थी फ्रेंड। लेकिन देखिएगा मार्केट यहाँ पर होल्ड होती है, और बाई साइड का ही टारगेट यहाँ से लेकर के चलेंगे। लेकिन जो ये रेंज है अभी 520-50 की रेंज, ये रेंज अब एज ए रेजिस्टेंस निफ्टी की, फिन निफ्टी में अभी बात फिन निफ्टी की हो रही है, ये रेंज अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को दोबारा मिल सकती है। तो मैक्सिमम टारगेट यही रहेगा अपसाइड का ही, फिन निफ्टी में भी जो 21,550 का है, मैक्सिमम टारगेट हमें यही लेकर के चलना है। जो तेजी होगी तेजी में यहीं तक बढ़ना है। हाँ, अगर 21,550 के ऊपर होल्ड हो तो ही हमें 21,630 की तरफ बढ़ना है। देखिए सेंसेक्स में क्या टारगेट लेकर के चलना है। सेंसेक्स में यहाँ से 74,630 अप साइड में, अभी 74,200 पर है, 74,630 का प्राइस। देखिएगा अगर यहीं से रिजेक्शन मिले तो ठीक है, यहाँ तक तेजी देखने को जरूर मिलेगी। 74,630 की तरफ टारगेट बढ़ेगा अभी, और ये तेजी पर या तो यहाँ से हमें रिजेक्शन मिले
अगर इसके ऊपर होल्ड होता है तो फिर हमें 7500 की तरफ दोबारा प्राइस जाता हुआ दिखाई देगा।